नाज़रीन मेरे साथ सकीना बीबी मौजूद है और उनके दामाद मौजूद है। इनके 4 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है जिसने लव मैरिज की। जिस लड़की के साथ लव मैरिज की उस लड़की के वालिद ने ही इनके मकान के ऊपर कब्जा कर लिया। उस वजह से उस कीता है जो भाई मेरी जेड़ी है ना लड़की उनके नाल इस शादी क्यों की। लड़की आदि मर्जी से कीता है, जो है मैं आदि मर्जी से कर ली तो तुसी मैंने माफ कर दे, उन्हें माफ नहीं किया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन मेरे साथ सकीना बीबी मौजूद है और उनके दामाद मौजूद है। इनके 4 बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है और एक बेटा है जिसने लव मैरिज की। जिस लड़की के साथ लव मैरिज की उस लड़की के वालिद ने ही इनके मकान के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी बेटी को भी घर से निकाल दिया। अब वे यारो मददगार है के लिए उन्होंने कानून का हर दरवाज़ा खटखटाया लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। कितना अर्सा हुआ आपके बेटे ने कोर्ट मैरिज की थी? घर से हो गए 2.5 साल। बेटा किधर होता है? वो बेटा मजदूर, उन्हों का बेटा भी हो गया, साल का बेटा भी हो गया। तो ये मैनू जी उदे वड़न नहीं देंगे। मेरे की बेटी तो नहीं उसके साथ मुलविस है मकान पे कब्जा कर दी? वो हर जगह तो बयान देगी मैं जो किया अपने बाप के खिलाफ। हाँ बाप के खिलाफ जो किया मैं आदि मर्जी से किया। मैनू किसी अगवा नहीं किया, मैनू मेरे ना किसी जबरदस्ती नहीं की। उसके वालिद साहब ने आपके मकान पे कब्जा इसलिए तो नहीं किया कि आपके लड़के ने भाग के उसके साथ शादी की तो उसी वजह से उसने आपके मकान पे कब्जा? हाँ उस वजह से उस कीता है जो भाई मेरी जेड़ी है ना लड़की उनके नाल इस शादी क्यों की। लड़की आदि मर्जी से कीता है, उस माफ़ी भी जी मेरे तो चलो जो है मैं आदि मर्जी से कर ली तो तुसी मैंने माफ़ कर दे, उन्हें माफ़ नहीं किया। थाने वालों ने क्या कहा? थाने वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते। वो एक बार थाने वालों ने जो है ना रिपोर्ट लिखी थी कि मकान जो है माई का है। वो जज है ना आर वाला बकर याद मकान का मालिक जो है ना और यही औरत है, लिहाजा इसे आगे फैसला आपने करना। जज साहब को उन्होंने बताया लेकिन जज साहब ने हमारा फैसला नहीं किया, उन्होंने केस भी रिजेक्ट कर दिया। वहाँ से हमारा उन्होंने केस साहब ने तो फैसला करना होता है ना सबूत के ऊपर, आप सबूत नहीं फराहम कर सके। वो सबूत हमारे पास रजिस्ट्री भी थी, फर्ज भी थी और ये दरख्वास्त सभी कुछ थी हमारे पास था। वो उन्होंने देखा लेकिन वो देखो ना माई एक है, माई का कोई और नहीं है। मैं इसका दमाद आपने उनसे बात की है जिस शख्स ने आपके मकान के ऊपर कब्जा किया है, उनसे पूछा है कि क्या वजह कब्जा करने की? वो मैंने बात की थी उससे, मैंने बोला था कि देखो ना कि माई एक बेवा औरत है। वो जो है ना बेटियां आज ये शादी तेरी बेटी ने नहीं की, शुरू से ये सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन देखो ना आप माफ़ कर दें माई को और इसके बेटे की, अपनी बेटी को। देखो वो जगह है ना मकान है वो भी आपकी बेटी का भी है, आपके दामाद का और आपकी बेटी का बनता है। तो लिहाजा वो दर बदर की ठोकरें खा रही है आपकी बेटी और आपका दामाद और तो आपके दामाद की वालदा। मेहरबानी करें और उनको अपना घर दे दें। वो बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा। मैंने बोला कैसे क्या ऐसे? वो कहाँ रहता है, काम क्या करता है? वो काम तो करता है, उसके पास अपनी ज़मीन भी है, 2 गाड़ियाँ भी हैं। वो ठेकेदारी का कोई काम का नाम क्या? उसका अशरफ नाम है जो ये है। उसके बहुत ज़्यादा उसके सपोर्टर हैं। रहता किधर? वो मरले चौक में रहता है। कबूला? हाँ थाना कबूला के आगे मरले चौक आता है, जहाँ हमारी रहाइश थी, जहाँ हमारे मकान पर कब्जा हुआ उसके साथ ही तीसरा घर उसका है। तो अब वो नहीं मानता, वो बोलता है मेरे पास पैसा है, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारी कोई बात नहीं, कोई भी नहीं सुनेगा, मेरे पास पैसा मेरा। कि आपका जो साला ब्रदर इन ला है उसने वो गली की ही लड़की थी जिसको भगा के शादी की, कोर्ट मैरिज की जी। वो उसी गली में था लेकिन वो देखो ना वो लड़की ने बोला था, इनके घर भी आई थी कि मैं इससे शादी करूँ। इन्होंने इनकार कर दिया लड़के ने बोला था कि नहीं मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, हमारी मोहल्लेदारी है, ये मेरी माँ अकेली है। लेकिन लड़की ने उनको बहुत मजबूर किया। लड़की खुद भाग के आई, उसने नहीं भगाया था, लड़की उसके पास आ गई थी। फिर उन्होंने कोर्ट में किया। लड़की के बाप ने उसके बोला कि मेरी लड़की की उम्र जो है ना 18 साल से कम है, 12 साल है, तो लिहाजा इन्होंने अगवा किया। वो लड़की जहाँ भी जाती थी बयानात देती थी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से की है, जो भी किया मैं अपने होशाबाज से की है। उसकी उम्र 12 साल थी? नहीं उसके वो यहाँ हाई कोर्ट उन्होंने रेट की थी कि लड़की की उम्र 12 साल है। उसके बाद वो हाई कोर्ट ने जो है ना दारुल मान में वापस लड़की को भेज दिया था कि इसके टेस्ट किए जाए। जब उसके टेस्ट हुए तो वो लड़की की उम्र 18 साल पूरी निकली थी। वो फिर दारुल मान में लड़की को बोला गया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं।
लड़की ने बोला मैं अपने मियाँ के साथ जाना चाहती हूँ। हालांकि दारुल मान में उसकी माँ भी आ गई थी, उसका बाप भी, उसकी और कोई बहन रिश्तेदार वगैरह उन्होंने सभी आ गए थे। उन्होंने बोला कि अपने हस्बैंड के साथ है, एक उनका बच्चा भी हो चुका है। मुझे ये बताइएगा, आपको जान से मारने की भी कोशिश की गई? हाँ, जान से मारन की कोशिश की थी भाई। इधे तू इस साइड मने आ गया, घर आधे घर मने, असि तेन जान से मार देंगे। इस वजह से मेरा आपकी बहू, आपकी बेटा आपसे मिलता है? जी मिल दूर रहते हैं बड़े, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं? भी शहर च रहिंदे। आज आप लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर किस सिलसिले में आए हैं? सही, मैं उत्त बाबा नगर, मैं किसी दे घर च रहनी, मेरा कोई घर नहीं है, कोई कुछ नहीं। लाहौर किस लिए आ जाए? हम इसलिए आए, मैं इधर रिक्शा चलाता हूँ यहाँ लाहौर पे। जो है ना, ये मेरी सास है, इसका अब घर तो है नहीं, ये कभी किसी के घर जाती है, कभी किसी के घर जाती है। अब मैंने इसको बुलाया था, तुम मेरे पास आ जाओ। देखो ना, भी अकेली है, वो मेरे पास यहाँ ये रह रही है। और बात ये है कि अब हमने जो है ना तकरीबन 9 माह हो चुके हैं, हमने इधर दरख्वास्त दी थी, जो दफ्तर है ना मुझसे पंजाब, खतून मुझसे पंजाब, वहाँ पे दरख्वास्त दी थी। तो 9 महीने हो चुके हैं, तकरीबन ये 27 तारीख ये गुजर चुकी है, इसी पिछले महीने की। इसको हमारे साथ वो मुद्दई जो है ना, जो हमारा जिन्होंने कब्ज़ा किया है, वो भी उनको भी बुलाया गया था, लेकिन वो आया है। जज साहब ने हमारी बात सुनी, हमने उसको रजिस्ट्री दिखाई। जज साहब ने बोला मैं डीसी को फ़ोन करता हूँ। मकान उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट देखे, वो जज साहब ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं, मकान जो है इस माई का भी है, ठीक है ना। लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि मैं डीसी को ऑर्डर देता हूँ, आपको मकान खाली करवा के देता हूँ। अभी तक तकरीबन आज मेरा ख्याल है कि 4 तारीख हो चुकी है, हमारे पास कोई इतला नहीं आई, कोई इतला नहीं आई कि आपका मकान किस टाइम मलकियत कितनी है? मलकियत मालियत कितनी है? मालियत आज से 2.5 साल कबल उसकी मालियत थी 22 लाख। कितने मरले का है? वो 5 मरले का था। तमीर भी इन्होंने किया खुद, हम उस वहाँ के जो मोहल्लेदार हैं वो सभी जानते हैं, देखा है उन्होंने। तमीर भी माई ने खुद किया था और उसमें रहायश पजीर थी। ये तो मामला ऐसे हुआ कि वो लड़की ने उससे शादी कोर्ट मैरिज की, उसी की बिना पे रंज पे वो जो है लड़की का बाप उस। अब क्या अपील करना चाहिए? हमारी अपील है वज़ीर आला से, जो है ना गवर्नर पंजाब से, कि हम इस माई को, बेवा औरत को फैसला ये दिया जाए कि इसको मकान वापस दिलाया जाए और इसका सामान। आप भी क्या अपील करना चाहिए? मैं जी ये अपील करना चाहती हूँ, जो मेरा मकान मैंने वापस दिला देवन। मैं बेसहारा दर बदर ਦੀਆਂ ठोकरां खा रही हैं, धक्के खांदी फिरनी है, तो मेरा सामान भी दिलाया जावे, मेरा हक मैनू मिला जावे, मेहरबानी करें। नाज़रीन, आपने आप सुनी कि इनके बेटे ने लव मैरिज की है और उसकी बर्दाश्त में वो जो लड़की का बाप था उसने इनके घर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। अब कानून हमें उम्मीद है यकीनन इन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बान।